हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ ही भगवान श्री कृष्ण है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म भी है ना। क्या आपके मन में कभी इस बात को लेकर कोई शंका उत्पन्न हुई है कि ये बात सच है या झूठ? क्या सच में है श्री जगन्नाथ परम ब्रह्म? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जो महाज्ञानी थे, श्रीहरि के अनन्य भक्त भी थे। अनेकों ग्रंथ और पुराण पढ़ने के बाद उन्हें ये उपलब्धि हो गया था कि भगवान श्री जगन्नाथ जो पुरी में निवास करते हैं वही परम ब्रह्म है। ये ज्ञान होते ही उनकी सांसारिक मोहमाया से आसक्ति टूटने लगी। देर न करके वो पुरी की तरफ भागे चले गए। परंतु जो भक्त बिना कुछ खाए पिए इतना कष्ट स्वीकार करके इतना दूर पुरी तक भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए भागे जा रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सच में भगवान श्री जगन्नाथ परम ब्रह्म है? कई पुराणों में ये लिखी हुई ये बात झूठ तो नहीं है? ऐसा क्यों लगा था उनको? और उसके बाद क्या हुआ? क्या वो पुरी से बिना भगवान के दर्शन किए चले गए या फिर उनकी शंका दूर हुई और उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ की सत्यता को जान ली? आज के हमारी वीडियो की ये कहानी उसी महान भक्त के ऊपर आधारित है जिनके वजह से भगवान आज भी हर साल हाथी वेश यानी कि गजवेश धारण करते हैं। कहाँ से हुई थी इस अनोखे वेश की उत्पत्ति, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे जाकर ऐसे ही भक्ति रस से परिपूर्ण अनेक कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, हमारे इस अनन्य श्रीहरि भक्त का नाम था श्री गणपति भट्ट। वो एक ब्राह्मण थे। वो कर्नाटक राज्य के कन्यारी नामक एक छोटे से गांव में निवास करते थे। वो भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे और परोपकारी तथा अन्य प्राणियों के प्रति परम दयालु थे। लालच से दूर थे तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वासनाओं से अनभिज्ञ थे। वो समस्त धर्म ग्रंथों के ज्ञाता थे और अपने इंद्रियों को वश में रखना जानते थे। वो केवल भगवान विष्णु के उपासक थे। वो जानते थे कि भगवान श्री जगन्नाथ ही इस संसार के सर्वेसर्वा हैं। इस ब्रह्मांड के संचालक वही है। जो भी उनके चरण कमलों में शरण पाता है वो समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा के बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गणपति भट्ट सदैव सोचते थे यदि उन्हें अपने नेत्रों से परम ब्रह्म परमेश्वर की अति उत्तम स्वरूप के साक्षात दर्शन हो गए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण में श्रीहरि के नीलगिरी में अवतार लेने के विषय में पढ़ रहे थे। उन्होंने ये भी पढ़ा कि यदि कोई मनुष्य उनके इस अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कर लेगा तो वह तुरंत भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसे पुनः कभी भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब गणपति भट्ट ने ये सब पढ़ा तो उनके हृदय को ये सब बातें छू गई। तब उनको समझ में आया कि ये जीवन कितना निरर्थक है। उन्होंने ये सोचा कि पत्नी, संतान एवं धन का क्या उपयोग है। परम ब्रह्म ने इस पृथ्वी पर नीलगिरी पर अवतार लिया है। इस सत्य से अपरिचित होकर मैं अपना जीवन निरर्थक ही यहाँ नष्ट कर रहा हूँ। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो ये जानकर भी कि श्रीहरि ने वहाँ अवतार लिया है, मैं यहीं पर रह रहा हूँ। इन सब भावनाओं के वजह से उनको भौतिक संसार के प्रति वैराग्य आ गया और उन्होंने सोचा कि अच्छा हो कि मैं नीलगिरी जाकर भगवान के दर्शन करूं, जिसमें मुझे मोक्ष मिल सके। ये सोचकर उन्होंने अपना घर त्याग दिया एवं पुरी की यात्रा प्रारंभ की। वो यात्रा मार्ग में भिक्षाटन के द्वारा अपनी क्षुधा को शांत करते थे और भिक्षा के रूप में जो प्राप्त होता था उसी से संतुष्ट थे। कभी कभी उन्हें भोजन भी नहीं मिल पाता था तो उन्हें उपवास रखना पड़ता था। ऐसी दशा में वो पत्तियां खाकर एवं जल पीकर पेट की क्षुधा शांत करते थे। अंत में गणपति भट्ट अठरनला पहुंच गए। अठरनला पुरी में प्रवेश मार्ग से लगा हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भी प्राणी इस स्थान से गुजरकर पुरी धाम में प्रवेश करता है उसे यमराज के द्वारा दिए गए दंड का सामना नहीं करना पड़ता है। गणपति भट्ट ने इस स्थान के दर्शन करके स्वयं को धन्य किया और भगवान को ध्यान करने लगे। अचानक वो देखते हैं कि कुछ लोग पुरी से वापस लौट रहे हैं। वो लोग अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे
एवं अपने हाथों में प्रसाद के पात्र लिए हुए थे। गणपति भट्ट ने उनसे पूछा, कृपया मुझे बताइए कि आप सब लोग कहाँ से आए हैं और इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं? आपको ऐसा क्या मिल गया है? तो यात्रियों ने उत्तर दिया, प्रिय ब्राह्मण, हम श्री जगन्नाथ मंदिर से वापस लौट रहे हैं। वहाँ भगवान के दर्शन करते हुए हम 5 दिवस व्यतीत किए हैं। अब हम सभी अत्यधिक प्रसन्नता एवं संतुष्टि के साथ अपने अपने घर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन असाधारण है। श्री जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त करने के लिए शेष क्या ही रह जाता है। यात्रियों से ये सब सुनकर गणपति भट्ट को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या आप लोग सच में परम ब्रह्म के दर्शन किए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हमने उनके दर्शन किए हैं। इस प्रकार वार्तालाप के पश्चात सभी यात्री अपने अपने मार्ग पर चले गए। गणपति भट्ट ने अपने मन में सोचा, ये सत्य नहीं हो सकता कि ब्रह्म यहाँ है। उन्होंने ब्रह्म को नहीं देखा है। अब यदि उन्होंने परम ब्रह्म के दर्शन किए होते तो वो वापस क्यों लौट रहे हैं? उन्हें तो ब्रह्म में वही विलीन हो जाना चाहिए था। यही वो सत्य है जो मैंने पुराणों में पढ़ा है कि जो भी नीलगिरी धाम में श्रीहरि के दर्शन करता है वो तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर ब्रह्म के दर्शन पाने के पश्चात भी ये लोग अपने अपने घरों को कैसे लौट रहे हैं? उन्होंने पुरी से लौटने वाले बहुत से लोगों से यही प्रश्न किया। वो सब भी ब्रह्म के दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। गणपति भट्ट भ्रमित हो गए। उन्होंने पुराणों को खोला और बार बार पढ़ा। उन्होंने देखा कि पुराणों में स्पष्ट अंकित था कि ब्रह्म पुरी में ही निवास करते हैं। यदि कोई उनका दर्शन कर लेता है तो वो तत्काल मोक्ष पा जाता है। गणपति भट्ट अत्यंत भ्रमित हो जाते हैं और उन्होंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं? अब सच में मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। मुझे ज्ञान ही नहीं है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। अच्छा तो यही है कि मैं प्राणोत्सर्ग कर देता हूँ एवं इस शरीर को त्याग देता हूँ। किंतु तब वो पुनः सोचते हैं कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। भगवान जगन्नाथ गणपति भट्ट के मनोभावों को समझ गए। वो एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और उनसे मिलने आते हैं। उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, और भला यहाँ इतने दुखी होकर क्यों बैठे हैं? भट्ट ने उत्तर दिया, प्रिय ब्राह्मण, सुनो, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में ब्रह्म है। उनके दर्शन करके सभी को तुरंत मोक्ष मिल जाता है। किंतु अब मुझे लगता है कि पुरी में ब्रह्म नहीं है। बुद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान ने गणपति भट्ट से पूछा, तुमने ये निर्णय कैसे कर लिया कि पुरी में ब्रह्म नहीं है? भट्ट ने उत्तर दिया, जैसा कि मैं जानता हूँ कि यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के दर्शन कर लेता है तो वो उनके शरीर में ही विलीन हो जाता है और इस प्रकार उसे मोक्ष मिल जाता है। किंतु अब मैंने देखा कि बहुत से लोग श्रीहरि के दर्शन करने के पश्चात भी पुरी से वापस अपने अपने घर लौट रहे हैं। इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि पुरी में ब्रह्म नहीं है। ये तर्क सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, भगवान श्री जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? इसका अर्थ ये है कि वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये सभी लोग घर वापस जाने की इच्छा के साथ ही आए थे, इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। अन्यथा वो मनोकामना पूर्ण करने वाले कल्पतरु कैसे हो जाते? ये मनुष्य यहाँ पर दर्शनों की पश्चात प्रसन्न मन से वापस लौटने की कामना लेकर आते हैं और श्रीहरि उनकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। यहाँ भक्त भिन्न भिन्न कामनाएं लेकर आते हैं। जो मनुष्य यहाँ प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन हेतु पधारते हैं, प्रभु उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। जो दर्शन की इच्छा मात्र से ही आते हैं, प्रभु उन्हें भी निराश नहीं करते। किंतु जो भक्त मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य लेके आते हैं, भगवान उन भक्तों को तुरंत अपनी शरण में ले लेते हैं। ऐसे ही श्री भगवान हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कृपया ऐसा मत सोचो कि यहाँ कोई ब्रह्म नहीं है। इतना कहने के पश्चात ब्राह्मण रूपधारी श्रीहरि गणपति भट्ट से विदा लेकर चले गए और वो पुरी में प्रवेश हेतु मन बनाने लगे। गणपति भट्ट धीरे धीरे मंदिर के सिंह द्वार तक पहुँचे एवं पतित पावन के दर्शन किए। संयोग देखिए, वो दिन था देवस्नान पूर्णिमा का दिन। भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र एवं देवी सुभद्रा को स्नान हेतु मंडप में लाया गया। अनेक पुजारी विग्रहों पर जल डाल रहे थे। हजारों भक्त उच्च स्वर में भगवान श्री जगन्नाथ की जय जयकार कर रहे थे।
देवगण, गंधर्व, यक्ष आदि मनुष्य रूप में भगवान के अभिषेक दर्शन हेतु वहां एकत्रित थे। गणपति भट्ट भगवान के गणेश स्वरूप के उपासक थे। उन्होंने भगवान को दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन किया, किंतु उन्हें भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। उन्हें ये पूर्ण विश्वास था कि श्रीहरि का मुख गजराज के समान है, किंतु वहां उन्हें भिन्न स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने ये विचार किया कि ये विग्रह भगवान के नहीं है, क्योंकि इनका श्रीमुख गजानन के समान है ही नहीं। निराश होकर वो बिना प्रणाम किए ही उस स्थान से चले गए। मन बहुत उदास था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ब्रह्म का मुख किसी गज के समान ही है। उनके दृढ़ विश्वास को समझते हुए श्री जगन्नाथ पुरी के शासक के प्रतिनिधि मुदिरथ के सामने प्रकट हुए और उनसे बोले, मेरा भक्त बहुत दूर से मेरे दर्शन हेतु यहाँ आया था, किंतु मेरा गजानन स्वरूप को ना पाकर अब उदास होकर वापस लौट रहा है। आप तुरंत जाइए और उसे वापस लाइए। अगर वो आने के लिए ना माने तो उसे कहना कि वो वापस आ जाए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन कर ले। मुदिरथ तुरंत उठे और गणपति भट्ट को वापस पुरी लाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने गणपति भट्ट को समझाया कि भगवान दारू ब्रह्म चतुर्वर्ग है। वो मनुष्य की चारों प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है। कृपया भगवान के दर्शन प्राप्त करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप इतने मूर्ख क्यों हो जो बिना दर्शन पाए ही ब्रह्म द्वार से वापस लौट रहे हो? भट्ट ने अत्यंत क्रोधित होकर उत्तर दिया, कहाँ है ब्रह्म? तुम मुझे क्या ठग रहे हो? मुझे गजानन स्वरूप क्यों नहीं दिखाई दिया? गज जैसे मुख के बिना वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? यदि मुझे उनके श्रीमुख पर कोई सूंड दिखाई नहीं दी तो मैं उन्हें ब्रह्म कैसे मान सकता हूँ? तुम जो भी चाहते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे वापस ले जाने की प्रयास क्यों कर रहे हो? जाने दो मुझे। मुदिरथ ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी यह बेकार की जिद त्याग देनी चाहिए। जरा वापस चलो और ध्यान से देखो कि भगवान जगन्नाथ का मुख गज के समान है या नहीं। ये बात सुनने के पश्चात गणपति भट्ट तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने भगवान की ओर फिर से देखा और वहां उन्हें गज मुख के दर्शन हुए। उनके एक बहुत लंबी सूंड और एक अति सुंदर दंत था। अपने विश्व स्वरूप में अवतरित हुए श्रीहरि ने अपने भक्त को पुकार कर कहा, भट्ट, मैं ही सर्वरूप हूँ। मैं अनादि एवं अनंत हूँ। मैं तो अपने भक्तों को उनके मनोवांछित स्वरूप में ही दिखता हूँ। अपनी कल्पना के अनुरूप ही वो मेरे दर्शन पाते हैं। भट्ट ने भगवान को सादर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, हे मेरे स्वामी गजानन, दारू ब्रह्म, गणपति, समस्त संसार के स्वामी, अब मैं आपके दर्शन करके पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मेरे समस्त संदेह मिथ्या था, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मेरी आपसे एक ही विनती है कि आज के पश्चात जब भी आप अभिषेक हेतु स्नान मंडप में पधारे, आपका यही गजानन स्वरूप हो, जिससे आपके समस्त भक्तों को आपकी गजानन स्वरूप के भी दर्शन हो सके। इतना कहकर गणपति भट्ट भूमि पर गिर पड़े और दारू ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तुरंत ही श्रीहरि के शरीर में वो विलीन हो गए। समस्त उपस्थित जनों ने प्रकाश रूप में उनकी आत्मा को श्री जगन्नाथ में विलीन होते हुए देखा। भक्तों की भीड़ इस दृश्य को देखकर उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। आज भी स्नान पूर्णिमा के दिन अभिषेक के पश्चात श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा को गज स्वरूप के वस्त्र पहनाकर सुसज्जित किया जाता है। जरा भगवान जगन्नाथ की महानता तो देखिए। जिन भगवान को ब्रह्मा जी ही नहीं अपितु महादेव शिव जी भी पूजते हैं, वो अपने एक भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गजानन का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है जिसके लिए श्री भगवान को भावग्राही भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और ये थे वो अनन्य भक्त जिनके वजह से भगवान श्री जगन्नाथ ने गजवेश धारण किया था और आज तक हर साल गजवेश धारण करते आ रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।